हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप राम मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज जो है वही हम जो कहानी सुना रहे हैं जो मैंने पहले वीडियो में सुना रखा है। वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, उस लिंक को आप देख लीजिएगा। पहली कहानी, अब मैं इसके आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ। उम्मीद है आपको यह मेरी कहानी पसंद आएगी। तो हमारे आगे की कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। फिर वह तीनों बच्चे जो हैं उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे जो है उनको एक ऋषि मुनि बैठते हैं। वो तपस्या कर रहे होते हैं। अधिक समय से तपस्या करने की वजह से उनके शरीर पे झाड़ पत्ते और कीड़े मकोड़े लगने लगे थे। तब वह जो है तीनों लोग जो है उनके पूरे शरीर की सफाई किए, वहाँ के आसपास के जगहों को साफ़ किए और ऋषि मुनि का ध्यान रखने लगे। जब ऋषि मुनि की तपस्या समाप्त हुई तब उन्होंने देखा कि हर जगह सफाई है, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने पूछा, यह किसने किया? तब तीनों बच्चे आए और उन्होंने बताया कि हमने किया। तो ऋषि मुनि मुस्कुराए और कहें, अच्छा किया। बताओ, तुम लोगों ने मेरी इतनी बड़ी सेवा की है, अब मैं तुम लोग को कुछ वरदान मांगो, मैं देता हूँ। तो तीनों बच्चे कहें, ऋषि मुनि हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। हम जो है उसके बाद तीनों बच्चों ने अपने आने की सारी बातें ऋषि मुनि को बता दिया। तो ऋषि मुनि थोड़ा सा दुखी हो गए। कहें, बेटा तुम लोग आ तो गए हो, मैं बस यही कहूँगा, यहाँ से तुम लोग अपने घर वापस चले जाओ। तुम लोग को यहाँ कभी वह जो है बोलती मैना नहीं मिलेंगी। यह कार्य बहुत ही कठिन है, अब तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन तीनों बच्चे जो हैं जिद पे अड़ गए और कहे, नहीं, हम लोग को आप बोलती मैना का पता बताइए, ये कैसे हम लोग उनको पा सकते हैं। तब ऋषि मुनि बोले कि ठीक है, अगर तुम लोग जानना ही चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। इस गुफा के अंदर जाने पे तुम लोग को डरावनी आवाज़ आने लगेगी, तरह तरह की भूत प्रेत और हर असंभव चीज़ तुम लोग को दिखेगी। यह सब तुमको जो है गुफा से बाहर भेजने के लिए किया जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम लोग घूमोगे तुम लोग पत्थर बन जाओगे और वहीं पे गिर जाओगे, और उसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये 3 बॉल तुम ले लो और इसको अपने हाथों से घुमाते रहना, तो तुम लोग का ध्यान उन सब चीज़ों पे नहीं पड़ेगा और तुम लोग आगे बढ़ती जाना। और जब तुम सारी बाधाओं को पार कर लोगे तब तुम्हें सोने की पिंजरे में एक बोलती मैना मिलेगी, जो तुम लोग से एक सवाल पूछेगी और तुम लोग उसका जवाब मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ। जैसे तुम लोग उसका जवाब दोगे उसकी पिंजरे को छू लेना और उसको लेके बाहर आ जाना। बिना जवाब दिए अगर तुम लोगों ने जो है उस पिंजरे को अगर छुआ तो तुम लोग वहीं पे कैद हो जाओगे। और उसके बाद ऋषि मुनि यह बात बता के वहाँ से चले गए। तो बड़ा भाई कहा, ऐसा है कि छोटे भाई और बहन तुम लोग यहीं पर इंतज़ार करो, मैं लेके आता हूँ। और उसका बड़ा भाई जो है गुफा के अंदर बाउल के लेकर चला गया। जा रहा था, वहाँ शुरुआत में डरावनी आवाज़ें आने लगी और अजीब से अजीब चीज़ें होने लगी। तो वह थोड़ा सा डरा, लेकिन हिम्मत बांध के आगे बढ़ा। और उसके बाद जब थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो उसकी हिम्मत ने उसका साथ छोड़ दिया और वह तुरंत पीछे जो है घूम के देखा और वह पत्थर बन के वहीं पे गिर पड़ा। जब बड़ा भाई नहीं आया कुछ दिनों तक, तब छोटा भाई कहा, बहन अब तुम रहो, अब मैं जाता हूँ। उसके बाद छोटा भाई भी बॉल लेके वैसे ही जाने लगा। तो उसको भी शुरुआत में डर लगा, तो कहा, नहीं मैं जाऊँगा। फिर आगे बढ़ने लगा, तब देखा कि उसका भाई पत्थर बन के गिरा हुआ है। तो वह सारी बातें जान गया कि मेरे भाई ने पीछे मुड़ के देख लिया है, इसलिए वह पत्थर बन के गिर गया। लेकिन वह हिम्मत बांध के आगे बढ़ता रहा और उसके बाद वह चलता रहा। तो पीछे से आवाज़ आई, भाई तुम क्यों आ गए? मैं भी पत्थर बन गया हूँ, तुम भी पत्थर बन जाओगे, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन उसका भाई जो है छोटा वाला बढ़ता रहा। लेकिन अचानक उसके सामने एक बड़ा सा भूत आ गया और वह डर के मारे पीछे देखा, वो भी पत्थर बन के गिर गया। उसके बाद जो है कुछ दिनों और बीत गए। तब बहन ने कहा कि बड़े भाई भी नहीं आए, छोटे भाई भी नहीं आए, लगता है वो दोनों अंदर पत्थर बन गए हैं, अब उनको मदद की ज़रूरत है, अब मैं जाती हूँ। उसके बाद जो है लड़की काफ़ी समझदार थी, सूझबूझ थी, साहसी थी। वह गुफा में बॉल को उछालते हुए चली गई और बढ़ती रही।
तो उसके बाद जो है पहले डरावनी आवाज़ें आई कि बड़े भाई की आवाज़ आई, फिर छोटे भाई की आवाज़ आई कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम हम लोग की सबसे प्यारी हो, और तुम भी अगर पत्थर बन जाओगी तब कौन इस राज को खोल पाएगा, और तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो किसी की बात का ध्यान नहीं दे रही थी और लगातार बढ़ती जा रही थी, और उस गुफ़ा को उसने पार करके वह बोलती मैना के पिंजरे के पास में पहुँच गई। फिर उसके बाद उसने जो है बोलती मैना के सवालों का जवाब दिया, और उसके बाद उसकी बहन ने उसके पिंजरे को छुआ और कहा कि ये बताओ कि पहले मेरे भाई कैसे ठीक होंगे। कहे तुमने जैसे ही मेरा पिंजरा छुआ, मेरा सारा जादू जो है समाप्त हो गया और तुम्हारे भाई ठीक हो गए हैं। उसके बाद तीनों लोग एक साथ गुफा के बाहर आए और जहाँ माली का बागीचा था वहीं पे आ गए। तब उन लोग उनसे पूछे कि बताओ हम लोग किसके बच्चे हैं। तब बोलती मैना ने सारी कहानी जो है उन लोग को सुना डाली, और उसके बाद जो है कि कहा कि तुम लोग अगर जाओगे भी तो भी वो नहीं मानेगा, इसके लिए तुम लोग को कुछ करना होगा। दोस्तों, इस तरीके से यह कहानी यहीं पे, अगली कहानी मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को यह मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाइए, नहीं तो मेरे आने वाली कहानी को नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करिए। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।